हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एक हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ शॉर्ट में आपको बताए दे रहे हैं और फिर आपको इसको समझाते चलेंगे। ये देखो, पहला नंबर हमारा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला नंबर। आप नंबर वाइज डाल दें आपको और बताते चलेंगे। 5 टॉपिक है। पहला क्या है हमारा? ध्रुव। पहला हमारा होगा ध्रुव। दूसरा हो गया हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब तीसरा हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और चौथा हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और 5वां हो गया फोकस, मुख्य फोकस, लेंस में फोकस होता है। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, फोकस। और अभी एक टॉपिक और हमारा छठवां, 7वां समझ लो। ये हमारा छठवां क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये हो गया। और 7वां का है द्वारक, द्वारक। ये हम लोग समझने वाले हैं आज है। ये सब होते क्या हैं? ये हो गए हमारे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पूरा। चलो अब शुरू करते हैं। ये जो सब लिखा हुआ है ये सब होते कहाँ है? कोई एक गोली दर्पण में ये सब। अब समझो, ये जो गोला है एक हमारा, हमारा कोई खोखला गोला है, उसी से तो हम लोग बनाएंगे कोई गोली दर्पण। तो उसे हमको कोई खोखला गोला है तो उससे पहले हमें काटना पड़ेगा तभी बनेगा। तो हम लोग यहाँ से इसे काट लेते हैं। ये यहाँ से हम इसे काट लिए, या कोई खोखला गोला से इसको हम यहाँ से इस साइड का काट लिए। तो हम लोग या फिर ये साइड लें या फिर ये साइड लें, कोई भी साइड ले सकते हैं। हम जिस साइड आप पेंट करेंगे वही साइड हमारा दर्पण बन जाएगा। तो इसे हम लोग पेंट कर देते हैं। किससे करते हैं? यदि आप लोगों को नहीं पता हम किससे करते हैं, किसका इसमें पॉलिश करते हैं, किससे पेंट करते हैं, ये सब आपको नहीं पता तो हमारी इससे पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ बताया गया है डिटेल में और बेसिक और बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ने से पहले वह सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ये हुआ, ये कोई हमारा खोखला गोला था, इसको हम इतना काट लिए हैं ये भाग, और इसे हम पेंट कर दिए हैं। अब इसे हम डॉट डॉट दिखा देते हैं जिससे आपको सरलता से समझ में आए। ये समझो, ये यहाँ से ये कोई था, एक गोला था। ये देखो, ये हमारा कोई एक गोला था, हम लोगों ने इससे इतना काटा भाग और इधर पेंट कर दिया। अब समझो, अब पहला क्या है हमारा? ध्रुव। ध्रुव कहाँ होता है समझो। अब टिक मारते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ध्रुव समझो, ये जो कोई हमारा दर्पण है, ये हमारा जो दर्पण है, गोली दर्पण है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को समझो। ये वाला हमारा परावर्तक तल हो गया, ये जो जिस साइड पेंट नहीं है इसके मध्य बिंदु ये है इतना, ये पूरा है ना, इसके तो मध्य बिंदु ये आएगा दर्पण का हमारा। देखो ये आएगा, ये देखो, ये आधा इधर हो गया आधा इधर। इसके मध्य बिंदु क्या कहते हैं? इसको मध्य बिंदु कहते हैं ध्रुव। ऐसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। समझो, ये हो गया। अब समझो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र समझो, जैसे ये हमारा कोई गोला है, गोले के जैसे समझो जो दर्पण है वह जिस खोखले गोले का बना होगा, जिस खोखले गोले से काटा गया होगा, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझो, जिसे मान लो या कोई खोखला गोला था पूरा, या कोई, तो इसका केंद्र यहाँ रहा होगा, ये रहा होगा, तो इसके केंद्र को, एक खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। सब जिस खोखले गोले का, समझो आप लोग परिभाषा को समझो, जिस खोखले गोले का दर्पण बना है या फिर काटा गया है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं।
वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग फिर से समझो, जैसे मान लो ये पूरा समझो, ये कोई खोखला गोला है, ये इसका केंद्र है। यदि हम इसके यहाँ से काट लेंगे तो ये इसका केंद्र गोला, पूरे गोले का इतना काट, ये हमारे इसको हम पेंट कर दिए, ये दर्पण बन गया। अब दर्पण को जैसे दर्पण बन गया तो हम लोग समझे कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है, तो ये जो खोखला गोला है इसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये समझो, अब ये इतना समझ में आ गया होगा। अब समझो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या देखो, ये जो इनके बीच की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है, समझो वक्रता केंद्र और इसकी ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ये सब याद रखना क्योंकि यह 12th तक काम आएगा। आप लोग यहाँ से समझ गए ठीक से, तो आप लोग इसे 12th तक बढ़िया से समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग साइंस साइड से पढ़ेंगे तो 12th तक ये सब आएगा। अब आर्ट साइड से पढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं। और समझो आपके चौथा क्या आ गया हमारा? चौथा आ गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? समझो वक्रता केंद्र तथा पोल से जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से एक जाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह हमारी हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझो फिर से, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा या फिर उसकी सीधी रेखा जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये चौथा हो गया। आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा। अब समझो मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस समझने के लिए इसे हम सबको पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिख जाएगा तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ अपना दर्पण बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अब हम इसे साफ करते हैं, या फिर आप लोग इसी में समझ लो। देखो क्या होता है मुख्य फोकस, क्या होता है मुख्य फोकस? देखो ये हमारे क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की एक रेखा हो गई। समझो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अरे जैसे हम लोग साफ कर देते हैं, क्योंकि इसे साफ कर देंगे तो अवतल दर्पण के लिए दूसरा और उत्तल दर्पण के लिए दूसरा आएगा। एक में काट की जाएगी, एक में प्रतीत होता आएगा और द्वारा चलो से सब दूसरे में बता देंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग साफ करके फिर से बताते हैं आपको। तो समझो ये हो गया हमारा, ये है हो गया। अब लोग यहाँ समझो, ये हो गया एक दर्पण ये हो गया। हम लोग इसे पॉलिश करते हैं। एक को हम पॉलिश बाहर की ओर कर देते हैं, एक को पॉलिश हम लोग अंदर की ओर कर देते हैं। तो आप लोग तो जान गए होंगे कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। यदि आप लोग अभी भी नहीं जान पा रहे हैं तो पहले जाइए आप लोग हमारी इससे पहली वाली वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर जाइए और हमारे इससे पहली वाली वीडियो देखिए। उसमें ये सब बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया गया है। आप लोग चित्र देखते ही समझ जाएंगे कौन अवतल है कौन उत्तल है। अब इसमें समझो, ये समझो ये हमारी कौन है? ये मुख्य अक्ष हो गई। इसमें भी एक ये मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारी कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष। ये हमारी कौन सी है? तो ये अभी हमारी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब समझो ये हमारा पोल है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा पोल है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ये सब समझो हम लोग सब शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। ये समझो। अब समझो फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। समझो मुख्य, देखो ये कौन सा? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। समझो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में। देखो मुख्य फोकस
अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफिनेशन अलग रहती है और बाकी समझो। ये देखो मुख अच्छी है, मुख अच्छी के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो ये मुख अच्छी के समांतर गई और यहाँ अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है, इससे टकराकर मुख अच्छी को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मुख्य फोकस। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। ये हमारा हो गया कैपिटल एफ, समझो। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। आप समझो उत्तल दर्पण में देखो ये हो गया हमारा, ये मुख्य अक्ष है, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें, इसमें समझो, इसमें भी थोड़ा सा भी अंतर है, नहीं तो एक ही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये समझो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गए और ये उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से या फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो इसे भी हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, समझो। इसमें फिर से समझो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से, ये उत्तल दर्पण है, इससे परावर्तन हो गया, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जैसे मान लो हम लोग इसे साफ कर देंगे, ये हम इसे हाइड कर दें, ये देखो आप लोग आप क्या समझेंगे कि ये जो प्रकाश किरणें हैं यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ये देखो ये आपको लगेगा कि ये यहाँ से ऐसे उत्पन्न हो के ऐसे यहाँ से उत्पन्न हुई है, सीधा ऐसे ये चली जा रही है, देखो आपको लगेगा कि ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे, ये देखो। तो समझो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो कहलाती है हमारा मुख्य फोकस। ये हो गया अवतल के लिए, ये हो गया उत्तल के लिए। अब समझो फोकस दूरी क्या होता है, अब समझो फोकस दूरी क्या होता है। देखो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के भी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, ये देखो ये जो ये मान लो यहाँ एफ हो गया, ये यहाँ से लेकर ये हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं, ये इतना, ये जो दूरी जो रेड कलर से दिख रही है, ये बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और इसमें भी देखो ये बीच की दूरी, ये देखो ये फोकस है, ये फोकस है, और ध्रुव के बीच की दूरी ये भी, ये कहलाती है फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। अब समझो अब क्या क्या समझ गए आप लोग, ये है हमारा, देखो केंद्र से और यहाँ ध्रुव की दूरी आर होती है, त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, समझो। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या को कि वो जिस खोखले गोलक बना है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं वक्रता केंद्र और पोल की दूरी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इससे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो जो ब्लू कलर की लाइन गई है ये हमारी पूरी यहाँ से क्या है, वक्रता त्रिज्या, और जो एफ कलर की, एफ से लाल कलर की लाइन गई ये हमारी है फोकस दूरी। आप लोग इसमें डाउट ना क्रिएट करिएगा, आप लोग समझिए। अब ये हो गया, आप समझो, ये आप लोग समझ गए। अब समझो द्वारक क्या होता है, द्वारक, द्वारक हम आपको समझाते हैं अलग बनाकर। ये समझो, यहाँ समझो, ये जो समझो एक ये है हमारा, ये हमारा कोई एक दर्पण है, हम लोग इसे, ये देखो इसे हम लोग बाहर की ओर से पेंट कर देते हैं, चांदी या फिर पारा के हम लोग मानी से इसे कलाई कर देते हैं और फिर इसमें आयरन ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। अब समझो अब द्वारक क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण के जिसका जितना उसका परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल क्या होता है, अंदर की ओर, ये हमारा परावर्तक तल हो गया। ये जितने में प्रकाश का परावर्तन होगा, जितने से प्रकाश का परावर्तन तल होगा उसके मुख को समझो, ये जो ये हमारा ये इतनी दूरी है, ये है ना, देखो जो ब्लू कलर से दिख रही है, आप लोग इसे साफ कर दे तो आपको समझ में आएगा। ये समझो, ये देखो जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये पूरा, ये समझो, ये देखो, हाँ अब समझो,
ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है, ये इतनी दूरी, ये देखो, ये पूरा दर्पण है हमारा, ये इतना, ये क्या कहलाता है हमारा? द्वारक कहलाता है। ये जितना ये ब्लू कलर से है, ये हमारा क्या कहलाता है? द्वारक। ये हमारा क्या हुआ? द्वारक हुआ। ये हो गया, ये जो इतना है ना, ये हमारा द्वारक है। तो ये सब हो गया। अब हम इस सब की डिफिनेशन लिख देते हैं और इसका सबका एक एक छोटा छोटा चित्र बना देंगे, जिससे आप लोगों को लिखने में, समझने में दिक्कत ना होगी। आप लोग आई होप तो इतना तो समझ ही गए होंगे, जितना हम सिंपल और सरल भाषा में हम लोग बताए हैं। ये आप लोग यदि अभी इसमें भी नहीं समझ पाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग इसको फिर से अगली वीडियो में अच्छे से और अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सब जितना ये सब लिखा